Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. In this video, we will talk about some of the very important MCQs from the NEET and AIMS point of view from the chapter number 21 of class 11th, that is Neural Control and Coordination. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first question is the destruction of the interior horn cells of the spinal cord would result in the loss of कि अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हॉर्न सेल्स होती हैं अगर वो डिस्टर्ब हो जाएं तो इनकी वजह से किस चीज़ के अंदर लॉस फेस करने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय कि माइलिन शीथ को कौन प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज शिवॉन सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the receptor site for neurotransmitters are present on कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जो रिसेप्टर साइट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड विजन depends on adequate intake of keratin-rich food. Select the best option from the following statement. तो आपको एक स्टेटमेंट बताई हुई है कि हमारा जो विजन है उसके लिए अगर हम कैरेटीन रिच फूड खाएं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इस रिगार्ड में ठीक है, उनको आपको सिलेक्ट करना है। द ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरेटीन। ऑप्शन बी इज द फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डायसिस ऑफ द इनर सेगमेंट। सी ऑप्शन इज रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। And the last option is retinal is a light absorbing part of all the visual photopigments। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है आपको वो बताना है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज स्टेटमेंट ए, सी एंड डी आर करेक्ट, वेयर इज द स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट कि इनमें से आपको जो सही स्टेटमेंट है उसको टिक करना है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज फोटो रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम hyperpolarized in response to high stimulus. Next question is the photosensitive compound in the human eye is made up of कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग की आई होती है उसके अंदर जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज opsin and retinal. Next question is which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको एक तो ब्रेन का रीजन बताया हुआ है, यानी एक ब्रेन का एरिया और उसके साथ साथ उसका फंक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर है
आंसर नंबर सी, दैट इज cerebellum, and its function that is language comprehension. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सेरिबेलम का ये फंक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैमेलियन आई द फोविया इज अ सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर. कि जो मैमल्स के अंदर आई होती है उसके अंदर एक पॉइंट प्रेजेंट होता है या फिर एक सेंटर मौजूद होता है जिसको हम फोविया बोलते हैं. इस रीजन के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा मिलती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज़ हाई डेंसिटी ऑफ द कोन्स अपीयर बट हैज़ नो रोड. तो इस एरिया के अंदर जो कोन्स हैं उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, वहीं रोड्स यहाँ पे नहीं होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ जिमनास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ. कि जो जिमनास्ट हैं वो अपनी बॉडी को अपसाइड डाउन में भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, यहाँ तक कि अगर वहाँ पे टोटल डार्कनेस है तब भी. तो ये ऐसा किस चीज़ की वजह से कर पाते हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज वेस्टिब्यूलर apparatus. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, नॉट विटामिन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two short eyeball and two flat lens produces. कि अगर किसी की आई बॉल बहुत ज़्यादा छोटी है और उसके जो लेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं, तो इससे कौन से टाइप की जो डिसऑर्डर है या फिर जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज़ astigmatism. Next question is, in mammals the brain center regulating body temperature is found in. कि मैमल्स के जो ब्रेन हैं उसके अंदर कौन सा ऐसा सेंटर है जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, that is hypothalamus. Next question is, ventricles connecting medulla oblongata with spinal cord is. कि कौन सी जो वेंट्रिकल है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज fourth ventricle. Next question is, by origin brain is. कि जो origin है ब्रेन का वो किस टाइप का है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज एक्टोडर्मल. क्वेश्चन नंबर 15 इज, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रीचिंग रेटिना विल बी. कि ऐसा डायरेक्शन आपको बतानी है जिसके थ्रू होते हुए जो लाइट है वो रेटिना तक पहुंचती है. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज लाइट रेज पहले गैंग्लियन सेल्स तक जाएंगी, उसके बाद वो बाइपोलर न्यूरॉन के थ्रू होते हुए फोटोसेंसरी सेल्स तक पहुंचेंगी. ये पूरा पाथवे है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट, यानी कि जो ANS है वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज इंटरनल ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ प्योरली मोटर क्रेनियल नर्व इज, कि ऐसे कौन से क्रेनियल नर्व है जो कि टोटली मोटार हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज एब्डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट, कि जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो ब्रेन है वो किस चीज़ का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, कि जो डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस का वो किस चीज़ के अंदर खराबी की वजह से होता है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज कोन्स। क्वेश्चन नंबर 20 इज कॉर्निया इन ट्रांसप्लांटेशन इज सक्सेसफुल एज कॉर्निया इज, कि जो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन है वो मोस्टली सक्सेसफुल होता है। क्यों होता है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज कि हमारा जो कॉर्निया है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज फोटो सेंसिटिव इन मैमल्स, कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि फोटो सेंसिटिव है मैमल्स के अंदर। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज रोडोप्सिन। द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय, अगला क्वेश्चन ये है कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो इनमें से कौन सी चीज़ के थ्रू मेंटेन किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज both A and B. Next question is synaptic vesicles occur in, कि जो synaptic vesicles हैं वो कहाँ पे होती हैं अपीयर। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपर्चर ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय, कि हमारे जो प्यूपिल है उसका अपर्चर जो है उसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज आइरिस, कि जो आइरिस है वो हमारे प्यूपिल के अपर्चर को कंट्रोल करके रखती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पलिश red pigment rhodopsin contained in the rod type of photoreceptor cell of the human eye is a derivative of, कि एक जो येलो कलर का पिगमेंट है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं ये नॉर्मली कौन से टाइप के जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं हमारी उनके अंदर मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो रोडोप्सिन है ये कौन से टाइप के विटामिन का डेरिवेटिव है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज विटामिन ए, यानी कि जो रोडोप्सिन है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मिडल ईयर टू इंटरनल ईयर ड्यू टू, कि जो साउंड है वो हमारे मिडल ईयर से
जो हमारा इंटरनल यानी कि जो इनर ईयर है उसमें ट्रांसमिट होती है किस चीज़ के थ्रू? द करेक्ट आंसर इज स्ट्राइकिंग ऑफ स्टेप्स। इनकी वजह से हमारी जो साउंड है वो मिडल से इंटरनल ईयर के अंदर ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस of the regions in organization of auditory mechanoreceptor organ is, कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि जो साउंड वेव्स हैं वो कैसे हमारे ईयर के अंदर उस बाय सीक्वेंस ट्रैवल होती हैं। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, that is pinna, auditory canal, tympanic membrane, then to malleus, then incus, stapes, cochlea, and then at last to auditory nerve. Next question is the organ of corti occurs in, कि ये जो लोकेशन है जिसको हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बोलते हैं ये कौन से ईयर के पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज इंटरनल ईयर। यानी कि ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ये हमारा जो इनर ईयर है उसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट बिटवीन द एक्सॉन of a neuron and dendroid of the next is called, कि जो जॉइंट होता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन का दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्रॉइड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज साइनेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 30 इज the facial nerve arising from the medulla is, कि जो फेशियल नर्व हमारे मेड्यूला से अराइज होती है वो क्या है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, यानी कि वो मोटार भी है और वो सेंसरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज during transmission of the nerve impulse through a nerve fiber, the potential of the inner side of the plasma membrane would change, यानी कि जिस टाइम पे ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का नर्व फाइबर के थ्रू होते हुए, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर साइड में वो किस तरीके से चेंज होता है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, यानी कि वो जो पोटेंशियल है वो पहले पॉजिटिव होता है, देन नेगेटिव होता है और फिर नेगेटिव ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला कॉन्स्टिट्यूट, यानी हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा ये तीन चीज़ें मिलके बनाती हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज हिंड ब्रेन। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs थे नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अगर कोई नई इम्प्रूवमेंट है या कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और नीट से रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQs को आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।